दोस्तों, आज हम डिजिटल कंट्रोलर का पैरामीटर सेटिंग के बारे में जानेंगे। 5 स्टेप इसका कंट्रोलर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है उसका मैं आज पैरामीटर सेटिंग आपको दिखाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजिटल कंट्रोलर आप लोग यूज़ करते हैं या डिजिटल कंट्रोलर फर्स्ट बार आप सेटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। 5 स्टेप ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले डिजिटल कंट्रोलर का हम कनेक्शन करेंगे। ये CX20 में हम दिखाएंगे आज। सिमिलर इसका फंक्शन रहता है, लेकिन इसका थोड़ा पिन आउट फर्क रहता है, लेकिन इसका डिस्प्ले सेटिंग, इसका पैरामीटर सेटिंग सिमिलर रहता है। सबसे पहले हम 7 नंबर में प्लस वायर डालेंगे। उसके बाद कॉमन देंगे हम नंबर 4 में, इसका कॉमन है ये। उसके बाद माइनस वायर नंबर 8 में देंगे। ये सिस्टम कंट्रोल के लिए है। डिस्प्ले में 7 और 8 में पावर देंगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा हमारा। उसके बाद कंप्रेसर वायर नंबर 5 में डालेंगे। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोलर डालेंगे उसमें। नंबर 11 में ब्लैक वायर डालेंगे और नंबर 12 में वाइट वायर डालेंगे। और हमारा एक कंप्रेसर माइनस वायर से कॉमन देंगे कंप्रेसर को। अब डिजिटल कंट्रोलर को हम ऑन करेंगे। हमारा डिजिटल कंट्रोलर ऑन हो गया। अभी इसका टेम्परेचर प्रोब काम कर रहा है नहीं, देखेंगे। हमारा डिजिटल कंट्रोलर काम कर रहा है। जैसे कि हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है। आप जानेंगे इसका पैरामीटर सेटिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप इसका हम कस्टमर यूज़र भी दिखाएंगे। जैसे कि आपका कितना डिग्री तक कूल होना है, डायरेक्ट सेट दबाएंगे। जैसे कि कितना डिग्री में टेम्परेचर सेट करना है, इस तरह सेट कर सकते हैं आप अप डाउन के माध्यम से। उसके बाद जैसे कि मैंने 30 डिग्री डाल दिया, अब डाल रहा हूँ 30 डिग्री डाल दिया। उसके बाद सेट किया, थोड़ी देर रुक जाइए। उसके बाद अपने आप ये सेफ हो जाएगा। अब मेरा कंप्रेसर चालू है, मैंने 30 डिग्री में डाला है। उसके बाद हम इसका जैसे कि कीपैड लॉक करेंगे। अप डाउन का 2 बटन साथ में दबाएंगे तो ये पैड लॉक हो जाएगा। जैसे कि लॉक हो गया। अब कोई भी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे कि टेम्परेचर देख सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता है इसको। जैसे कि ये सेट बटन नहीं खुलेगा। जैसे लॉक हो गया, नहीं खुल रहा है अभी। इसका टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे कि लॉक दिखा रहा है अभी, POF लॉक दिखा रहा है। इसका खोलने के लिए फिर से एरो डाउन और एरो अप दबाएंगे तो खुलेगा। ये खुल गया है, ऑन हो गया। अब सब काम करेगा ये, जैसे देख रहे हैं। इस तरह से इसको आप लोग सेट कर सकते हैं। आप जानेंगे इसका पैरामीटर सेटिंग स्टेप बाय स्टेप। इसका प्रोब के बारे में जानेंगे हम। जैसे कि ये हमारा प्रोब इसमें 2 टाइप का लगता है। एक रहा NTC और दूसरा रहा PTC। जैसे कि हमारा अभी ये NTC प्रोब लगा है,
अभी दिखा रहा है हमारा 29 डिग्री। उसके बाद इसी तरह हम पीटीसी को डालेंगे इसमें। प्रोब खोलने के बाद प्रोब इरर दिखा रहा है, देख रहे हैं। उसके बाद हम इधर पीटीसी डालेंगे, पीटीसी प्रोब को इसी में सेम पॉइंट में 11 नंबर में वाइट और 12 नंबर में ऑरेंज। हमारा अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 99 डिग्री, ये गलत दिखा रहा है। हम इसको ठीक करने के लिए पैरामीटर सेटिंग के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम ये पैरामीटर सेटिंग के अंदर जाने के लिए, इसका अंदर जाने के लिए सेट पॉइंट दबाएंगे। उसके बाद डाउन एरो दबाएंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा पैरामीटर सेटिंग का स्टेप 1 खुल गया है। इसमें 2 स्टेप रहता है। पीबीसी में जाएंगे हम, उसके बाद इसका ओके करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पीटीसी डालेंगे। उसके बाद सेट दबाएंगे, 5 से 10 सेकंड के छोड़ देंगे हम इसको ऐसा ही। अभी हमारा टेम्परेचर सही दिखा रहा है, हमारा प्रोब सेट हो गया। इस तरह से आप प्रोब को सेट कर सकते हैं, एनटीसी और पीटीसी को चेंज कर सकते हैं। आप सेकंड नंबर में जाते हैं, हम इसका सेट करते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल यानी कि आप 30 डिग्री में कंप्रेसर को सेट करते हैं तो 30 डिग्री में पहुंचने के बाद कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद कितना टेम्परेचर डाउन होने के बाद ये ऑन होगा, इसका सेटिंग है। जैसे हमारा खुल गया है, HY का मतलब पैरामीटर सेटिंग है। उसके अंदर एक बार सेट दबाएंगे। ये कंपनी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग 2 डिग्री में आता है। इसका आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपके हिसाब से आप इसका चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं डाल दिया इसका 1 डिग्री में डाल दिया। उसके बाद सेट दबाइए, उसके बाद रुक जाइए 10 से 15 सेकेंड। उसके बाद खुद ब खुद ये सेफ हो जाएगा। जैसे अभी सेट हो गया, डिस्प्ले नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। उसके बाद स्टेप 3 में जाएंगे हम। स्टेप 3 में प्रोब का आपका सिस्टम किस तरह से इसका चालू करना चाहते हैं। आप डिजिटल कंट्रोलर को कूलिंग में यूज़ करना चाहते हैं या कुछ हीटर जैसे कि वाटर बॉयलर में, और कुछ हेजिंग सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि पोल्ट्री फार्म में यूज़ करना चाहते हैं, या तो आप रेफ्रिजरेशन, आइसक्रीम और फ्रिज में यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए है सेटिंग। जैसे ये डिजिटल कंट्रोलर का सेटिंग कंपनी का आता है, कूलिंग के लिए आता है। लेकिन ये X10 और 20 को हॉट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर बॉयलर में, एक हेजिंग में, पोल्ट्री फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम। उसका सेटिंग देखते हैं। अभी कंपनी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग आया है, इसमें कूलिंग के लिए आया है। लेकिन हम इसको हॉट में जैसे कि वाटर बॉयलर में डालेंगे। जैसे सेट में दबाएंगे और एरो डाउन दबाएंगे हम। जैसे आ गया हमारा सेटिंग 1 खुल गया। उसके बाद हम जाएंगे सीधा CH में जाएंगे। CH में जाने के बाद इंटर मारेंगे। CL दिखाइए, अभी ये कूलिंग के लिए है। और वाटर बॉयलर और एक हेजिंग के लिए हम डालेंगे, हीट में डालेंगे। उसके बाद सेट दबाएंगे। जैसे हमारा ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया अभी। उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ पोजीशन में,
इसको हम करेंगे। कभी कभी आपको चाहिए फ़ारेनहाइट में चाहिए और कभी कभी सेंटीग्रेड में चाहिए। हम इसका फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे उसके लिए सेटिंग करेंगे। जैसे कि सेट दबाएंगे, एरो डाउन दबाएंगे, हमारा ये सेटिंग 1 खुल गया। फिर से दबाएंगे हम इसको। प्रोब 2 में आ गया है। उसके बाद हम जाएंगे सीधा CF में जाएंगे। हम CF ढूंढेंगे एरो डाउन और ऑफ के माध्यम से। CF आ गया, उसमें हम इंटर मारेंगे। उसके बाद अभी सेंटीग्रेड दिखा रहा है, हम फ़ारेनहाइट दिखाना है तो F में डालेंगे। उसके बाद फ़ारेनहाइट दिखाने लगेगा, इंटर मार दीजिए। उसके बाद 10 से 15 सेकंड रुक जाइए। अभी दिखा रहा है, हमारा फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है। और उसके बाद हम जाएंगे, आपने जो सेटिंग किया वो उसको सेटिंग से कोई ऑफ ना कर पाए। अभी जैसे ये हमारा ऑफ हो रहा है, इसको किस तरह लॉक किया जाए उसके लिए हम जाएंगे। फिर से सेट में जाएंगे, एरो डाउन दबाएंगे। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। सेटिंग 2 में जाएंगे हम। सेटिंग 2 खुल गया हमारा। उसके बाद ONF में जाएंगे हम, इसको ONF ढूंढेंगे। ONF दिख गया है, इसका इंटर मारेंगे। उसके बाद इसको O में डालेंगे। उसके बाद सेट करेंगे, 10 से 15 सेकंड रुक जाएंगे। हमारा नॉर्मल पोजीशन में आ गया। अब ये ऑफ बटन काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि कोई भी सिस्टम को ऑफ नहीं कर पाएगा। सब स्विच काम करेगा लेकिन आपका ये ऑफ बटन काम नहीं करेगा। इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम ये फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। ऑफ बटन को फिर से हम ऑन कर देंगे। स्टेप 1 में खुल गया, सेम प्रोसेस करेंगे। सेटिंग 2 में जाएंगे हम। सेटिंग 2 खुल गया है। उसके बाद ढूंढेंगे ONF। उसके बाद इंटर मारेंगे, ऑफ में डालेंगे इसको, फिर सेट करेंगे। 10 से 15 सेकेंड वेट करेंगे। ये हमारा खुल गया है। अब हम इसको फ़ारेनहाइट से फिर हम लाएंगे इसको सेंटीग्रेड में। फिर दबाएंगे हम इसको। खुल गया है। अब हम फिर दबाएंगे, सेटिंग 2 में जाएंगे हम। अब ढूंढेंगे हम CF को। CF में इंटर मारेंगे। उसके बाद सेंटीग्रेड में आ जाएंगे, ओके मारेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, 10 से 15 सेकेंड अराउंड। हमारे नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। आज के लिए वीडियो इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि दूसरा वीडियो आप मिस ना कर पाए।